5 days, let's revel in the feeling of giving. Let's, share our resources with orphanages and fill the hearts of children with happiness. Let's share our resources with all kinds of NGOs that are battling hunger and fill the stomachs with good food. Let's share our resources with NGOs that are spreading education and educate more and more people. Let's share our resources with old age homes and see that sparkle in the eyes of the abandoned parents. Today we're in conversation with Dr. Uday Modi, and he is one such incredible person. Let's let him join and let's hear his story. He's right here. Hey everybody. गुड इवनिंग डॉक्टर मोदी, आप कैसे हैं? जी जी, गुड इवनिंग मैम, बहुत बढ़िया, ठीक हूँ। सॉरी, आज थोड़ा सा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा डिले हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन। एंड आज हम लोग सुनने वाले हैं एक इनक्रेडिबल स्टोरी फ्रॉम एन इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर मोदी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? सब क्लियर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके कूल। तो डॉक्टर मोदी, आपका नाम श्रवण कुमार है। ऐसा कौन सा वो एपिसोड था, ऐसा कौन सी वो घटना थी जो आपका ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ और ये ये शुरुआत हुई? जी, मैं करीबन 25 साल से भाईंदर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आयुर्वेदा एमडी हूँ। तो कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, कई कहानियां सुनाते हैं, कई प्रॉब्लम सुनाते हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले एक बुजुर्ग आया मेरे क्लिनिक में और बातचीत में उनकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोए। तो मैंने पूछा, अंकल क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तकलीफ तो है आपको, रोग के अलावा भी कुछ तकलीफ है? तो बोले, हाँ भाई, 3 बेटे हैं मेरे और कोई रखते नहीं है, और मतलब उसकी वाइफ को पैरालाइज हुआ है, तो ना तो हमको कोई बाहर से ग्रोसरी दे तो हम खाना नहीं बना सकते हैं, तो ऐसी पोजीशन है, और ये एज में हम जाए तो जाए कहाँ। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अपना देश जो है वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ बड़ा हुआ है। और इस देश में क्योंकि उस समय पे तो मुझे ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा लड़का भी होगा जो अपने माँ बाप को खाना नहीं देता होगा। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि ये संस्कारों के साथ अगर बड़ा हुआ है और खाना नहीं दे रहा है, वो तो बहुत गलत बात है। तो मैंने उसको बोला, अंकल कल से मेरे घर से टिफिन आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप रोइए नहीं, आप घर पे जाइए, ये एज में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर से टिफिन आएगा। मैं रात को घर पे गया, मेरी वाइफ को बताया कि आज एक पेशेंट आया था, उसकी ये हालत है। तो मेरी वाइफ बोलती है, जितने का हो सकता है उतना करेंगे। तो फिर घर पे ही खाना बनना शुरू हुआ, और बोले कि आजू बाजू में कोई 2-4 और होए तो देख लीजिए, सबका साथ में खाना बन जाएगा। तो मैंने फिर पैम्पलेट छपवाए, हाँ पेपर छपवाए, पैम्पलेट वगैरह, बैनर छपवाए। तो समझो ना कि एक वीक में मेरे पास करीबन 11-12 नाम आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या है, बहुत बड़ी है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है, इसके निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट के तहत अभी आज 15 साल में 325 सीनियर सिटीजन तक हम पहुंच रहे हैं। ब्यूटीफुल। मतलब वो सुन के ही ऐसा लगता है। तो एक्चुअली डॉक्टर मोदी, रियल हीरोइन आपकी वाइफ है। जी, बिल्कुल, उनको बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ऐसी सोच नहीं आती है। और सबसे पहली बात तो आदमी घर से खुशी या सुखी होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं होता है। समाज सेवा का काम जो है वो आदमी नहीं कर सकता जब तक उसके फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और मेरे दोनों बच्चे और मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मैं पूरे दिन, मतलब क्लिनिक रहता है, कोई समाज सेवा रहती है, बेसिकली एक्टर हूं, तो कहीं ना कहीं शूटिंग में जाना रहता है। तो मेरी वाइफ और बच्चे ही ये सब संभालते हैं। 2 किचन संभालना, सुबह 6:30 बजे जाना, फिर अगले दिन शाम को सब सब्जी वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं मेरे बच्चे और वाइफ संभाल लेते हैं। तो इतनी तकलीफ नहीं होती है। तो पूरा एकदम फैमिली का पूरा सपोर्ट है। आई नो, आपका इतना सुंदर सपोर्ट है घर में और बाहर। वेरी गुड। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आप डॉक्टर भी हो और आप एक्टर भी हो और आप ये सब भी करते हो, तो थोड़ा सा अपने अर्ली डेज और थोड़े सा बताएंगे अपने बारे में?
बेसिकली मैं सौराष्ट्र गुजरात से हूँ, अमरेली गांव से। तो मैं 8 साल का था तो एक मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो कोई गुजराती फिल्म बना रहे थे। तो वो ऐसे ही घर पे मिलने आए थे, तो उसने मुझे देखा उस समय पे, मैं तब 8 साल का था। तो उसने मुझे बताया, मेरे फादर को बोलते हैं कि ये बच्चे को मुझे दे दे, थोड़े दिन के लिए मैं लेके जाता हूँ और मुझे उसके साथ में शूट करना है। बस तब से मेरी तो ये एक्टिंग वाली जो जर्नी है वो शुरू हुई। और फिर ऐसे जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं करता जाता हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैं ऑल्टरनेट 2-3 महीने में एक आध बार जब टाइम मिलता है, तो वो जेठालाल जो मेन पात्र है उसका फ्रेंड बन के आता रहता हूँ। तो बस यही अच्छा। जर्नी एक्टिंग की ऐसी चल रही है। बहुत सारी हिंदी सीरियलों में सपने सुहाने लड़कपन के, उतरन, यम है हम वगैरह में बहुत सारा काम किया है। 9 गुजराती फिल्में हैं मेरी। नई नहीं तो लगभग 22 गुजराती सीरियल्स है। तो ये इसमें से जो भी आमदनी होती है वो मैं सारी ये सेवा में ये करता हूँ। तो ये थोड़ा शौक भी है एक्टिंग का, तो ये हो जाता है। और उसके बाद में फिर मैंने जामनगर पढ़ाई की आयुर्वेद की, और उसके बाद में मैं सीधा आज से 27 ईयर्स पहले मुंबई आ गया। और भाईंदर में मैं 25 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आयुर्वेदा एमडी हूँ, आयुर्वेदा की, प्योर आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इतने सारे एक्टिंग वगैरह में आपको डॉक्टर बनने का टाइम मिल गया? मैं हाँ, डॉक्टर बनने का टाइम मिल गया। मतलब एक 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 ये रहता है ना कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ ये कर। हाय जी जी। डॉक्टर। हाँ। किसी ने बोला कि आप शायद सीन शूट करने ही चले गए। नहीं, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, छोड़ के नहीं नहीं नहीं। जाऊंगा। हाँ जी। जी ओके, जी तो जी। हम लोग ये बात कर रहे थे, आई थिंक आपकी नहीं, हम लोग आपके आपके अर्ली डेज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ सो हाँ। तो यू वर, हाँ जी, बोलिए। तो एक्टिंग भी चलता रहा, पढ़ाई भी चलती रही, डॉक्टर भी बन गया, अब प्रैक्टिस भी चल रही है, समाज सेवा भी चल रही है। और अपने आप सब समय पे टाइम पे सेट हो जाता है। वेरी गुड, सो जी, प्राउड ऑफ यू। तो बिल्कुल। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि आपने जब श्रवण कुमार की स्टोरी सुनी थी बचपन में, वो जी, किससे सुनी थी और कब सुनी? मेरी दादी वो बहुत सुनाती थी मुझे जब मैं छोटा था। तो मेरी दादी सुनाती थी, फिर पढ़ाई में भी आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जो सेवा है उसके लिए ये नाम जो है श्रवण, वो सबसे बढ़िया है। तो फिर वैसे तो ट्रस्ट का नाम लेट श्री हिम्मतलाल अर्जुनदास मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मैं ट्रस्ट के नाम से किसी को दूं तो उनको ये एज में, 80 की एज में, 70 की एज में ऐसा लगेगा कि हम कोई ट्रस्ट का या ऐसा खा रहे हैं। तो श्रवण नाम इसके लिए रखा कि मैं आपका बेटा हूँ, और आप मेरे माँ बाप है, ओ, बेटे का फर्ज है आपको खाना देना, तो मैं दे रहा हूँ, तो ये लेना आपका हक है मेरे से। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं श्रवण टिफिन सेवा इसका नाम रखूं। जी सो स्वीट, सो स्वीट। अभी आप हमको थोड़ा बताइए, श्रवण टिफिन सर्विसेज जब आपने शुरू जी किया, उसमें कब कैसे आपने शुरू किया, उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए, जी क्या जी क्या चैलेंजेस आए, और आपने ये सब कैसे पार किया? जी। अभी जैसे मैंने बताया कि 11 टिफिन तक तो मेरे घर से ही जाता था। उसके बाद में इतनी तादाद में लोग आए कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ट्रस्ट बनाना चाहिए। ट्रस्ट बनाने के बाद में मैंने फिर 2 किचन की स्थापना की, क्योंकि जब मैं डॉक्टर हूं तो हमारे पास कोई आता है कि हमको टिफिन चाहिए, तो हम उसका एक फाइल बनाते हैं पहले कि उसको क्या क्या तकलीफें है वो देखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हम बना रहे हैं वो उनको खिलाना ऐसा नहीं, उसको तबीयत के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से उसको क्या सूट कर रहा है वो खिलाएंगे। तो ऐसा एक 2 किचन रखा है, नॉर्मल डायबिटीज, प्रेशर, बाकी सब तकलीफ वालों के लिए एक किचन से जाता है और बाकी दूसरे किचन से जाता है। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि मैं इतने सालों में 350 लोगों तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जैसे मुंबई जैसे महानगरों में जगह का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, पैसों का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, जनरेशन गैप समझ में आ सकता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को खाना नहीं दे, वो बात आज से 15 साल पहले भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है कि बेटा अपने माँ बाप को खाना क्यों नहीं देता है। मैं ये नहीं राइट। बोलता कि अपने साथ में रखे, ये करे, लेकिन कम से कम उतना, इतना हक तो है माँ बाप का कि तो उसको एक पौष्टिक खाना दिन में 2 बार पहुंचा जाए। तो बस यही व्यवस्था मैं इन लोगों के लिए करता हूँ कि अच्छा सा पौष्टिक में। फिर मैंने कुछ पहुंचाने के लिए ट्राई किया कि क्या करें ताकि उन तक फास्ट जाए।
तो हमने फिर थ्री व्हीलर टेम्पो हमने लिया, 2 Okay. टेम्पो, उनमें टिफिन लोड करके रोज सुबह में 10 साढ़े 10 बजे हमारे किचन से टेम्पो निकलता है और एक बजे तक 350 लोगों का टिफिन ये करके चले आते हैं। तकलीफें बहुत आती है, कुक नहीं आया है। हाँ, एक ये मैं बात बता दूं कि हमारे पास मशीन भी है चपाती बेलने का, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि ये मशीन अगर 7 लोगों का काम कर रहा है या 8 लोगों का काम कर रहा है तो वो मुझे नहीं करना है। तो हमारे एरिया में जितनी भी विधवा बहन है जो कहीं से हाथ लंबा करके मांग नहीं सकती है, उन सबको मैंने इकट्ठा किया और बताया कि ये काम है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए और हमारे से रोज पैसा लेके जाइए। तो वो कलाक के मतलब घंटे के हिसाब से 7 जो विधवा बहनें हैं वो हमारे किचन में चपाती के लिए आती है। तो ये कई नई सोच, जैसे हमने उन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी मनाने का शुरू किया है, बर्थडे मनाते हैं हम लोग। हर 3 महीने में 50 से 100 किलोमीटर मुंबई से जो एरिया है वहां हम सबको घुमाने लेके जाते हैं। तो हम लोग 24 घंटे में से कितनी खुशी उसको दे सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको खुश रख सके। ब्यूटीफुल, आप सच जी। में श्रवण कुमार हो, सच में यार, बिल्कुल। दिस इज मतलब ये सुन के एकदम दिल इज सो हैप्पी, यू जी। नो, लाइक यू जस्ट फील सो हैप्पी। तो मुझे ये बिल्कुल। बताइए कि रोज मेन्यू कौन डिसाइड करता है, कौन जी। क्या करता है, लाइक हाउ डज दिस वर्क? एक वीक का पूरा मेन्यू हम तैयार कर देते हैं कि इस मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को ऐसा ऐसा खाना बनेगा। सोमवार से लेके शनिवार तक जो खाना जाता है वो नॉर्मल चपाती, सब्जी, दाल और चावल जाता है। रविवार के दिन उन लोगों की फरमाइश पे कुछ बनता है, स्वीट बनता है या नमकीन बनता है, वो फरमाइश करते हैं। टिफिन में चिट्ठी आती है कि इस बार हमको बूंदी का लड्डू खाना है या मोहनथाल खाना है या ये खाना है, ये खाना है। तो वो हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अगले संडे क्या जाएगा। तो मेनू मैं ही डिसाइड करता हूँ। मेनू पूरे 8 दिन का एक बार मेनू बन जाता है और वीक में 8 दिन ऐसा खाना जाता है। तो आज मतलब आप 325 आपने बताया कि उतने बुजुर्गों को आप खाना देते हो, आपकी आगे क्या सोच है कि आपको और कितने लोगों को रीच करना है? मैं तो चाहता हूँ कि ये टिफिन 0 हो जाए। सब बच्चे अपने माँ बाप को खाना दे, सब बच्चे अपने माँ बाप को अपने घर लेके जावे जो वो चाहते हैं। अभी आपको मैं 3 दिन पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे क्लिनिक से एक अंकल जो हमारा टिफिन जाता है वो निकले, तो मैंने पूछा ऐसे ही उससे बातचीत करने के लिए, उसको थोड़ा खुश करने के लिए पूछा कि अंकल क्या हाल चाल है, दिवाली कैसी है। तो उसने मेरे खंबे पे हाथ रख के बोला था कि बेटा हमारे साथ में नहीं है, हमारी दिवाली कैसी होगी। अब आप सोच सकते हो कि उनकी दिवाली कैसी होगी। तो ये जो तकलीफें है, वो जो रंज है, एक बेस मैं वही पूरा नहीं कर सकता हूँ कि उनका उनके साथ में नहीं है। बाकी सारी चीजें मैं उनको देता हूँ, कपड़े से लेके, मेडिसिन से लेके, खाने से लेके, अच्छी सी रहन सहन की कोशिश करता हूँ कि वो अच्छी तरह से रहे, उनका घर साफ सुथरा रहे। सारी कोशिशें हम लोग करते हैं, लेकिन एक उनके हृदय के कोई एक कोने में जो रंज है कि मेरा बेटा मेरे साथ में नहीं या मेरा पोता मेरे साथ में नहीं है, तो ये रंज में नहीं पूरा कर सकता। और मुझे ये दुख है कि मैं बस ये चाहे कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन ये एक रंज में नहीं मिटा सकता हूं बस। हालांकि मैं उनका वास्तव में बेटा बन गया हूं, वो मेरे माँ बाप बन गए हैं, लेकिन वो जो उनका रियल बेटा है उनको भूल नहीं पाते हैं। हर एक प्रसंग में जब जितनी बार मैं जाता हूँ, उनके बेटे की याद, उनके बेटों के बेटे की याद, वो बस वो ही बात करते रहते हैं। तो एक रंज है उनके मन में और वो नहीं निकलेगा शायद। राइट, वो एब्सोल्युटली। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ये ऐसी पोजीशन में अभी गंदी पोजीशन में रह रहे हैं कि ऊपर से कुछ हो सकता है, या तो कोई सोसाइटी वालों ने उनको मीटर रूम वगैरह खोल के दिया है, तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो अभी मैंने फिलहाल में गोराई में एक 25,000 स्क्वायर फीट जगह ली है। उसको मैं वृद्धाश्रम नहीं बोलूंगा, ओल्ड एज होम नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसको नाम दिया है माँ बाप नु मंदिर। मतलब मैं मंदिर बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे माँ बाप जो है, ये या किसी के भी माँ बाप है, वो भगवान है। भगवान ने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान सब जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, इसके लिए उसने माँ बाप का सर्जन किया है। तो उनका मंदिर कहीं नहीं है विश्व में, तो मैं उनका मंदिर बना रहा हूँ। मैं इन सब देवताओं की वहाँ पूजा करना चाहता हूँ। तो बस दिवाली में कंस्ट्रक्शन उसका शुरू होगा और 25,000 स्क्वायर फीट मैंने ये लिया है। तो गौशाला बना रहा हूँ इन लोगों के लिए, देसी गिर गाय का दूध की व्यवस्था होगी और वहाँ ही ऑर्गेनिक खेती करके
जो भी वहाँ उपज होगा वो इन लोगों को खाने में या वपराश में आएगी, ऐसी मेरी सोच है। अभी ये वाह। कितनी सोच कितनी आगे जाती है, लेकिन प्रयत्न यही है कि मुझे इसी प्रकार से ही रखना है कि उनकी लास्ट लाइफ जो भी 5-10 साल है वो खुशी खुशी बीते। सो ब्यूटीफुल। तो जी इसके लिए आप डोनेशंस आप इकट्ठा कर रहे हैं। आई थिंक आपने जो मुझे कंटेंट भेजा था उसमें आपने कहा था दैट यू आर एक्सेप्टिंग डोनेशंस। तो हम लोग जी वो इस वीडियो को जब पोस्ट करेंगे तो वो सब हम लोग इनके डॉक्टर उदय मोदी का जो सब बैंकिंग डिटेल्स है वो सब हम जी लोग इस वीडियो के नीचे डालेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिससे जो बन पाए प्लीज, डॉक्टर उदय मोदी का जो सपना है, जो ये माँ बाप का मंदिर बनाने का, तो प्लीज उनको हेल्प करिए साकार होने में। एंड जो बन पड़े जी वो आप इनको करिए। ओके जी डॉक्टर मोदी, टेल मी कि आपको ऐसा एक कोई स्टोरी याद है आपकी, अभी ये जो इतने साल में आपने ये श्रवण टिफिन सर्विसेज बनाए हैं, कि जो आपको बहुत रुलाती है, मतलब समथिंग दैट रियली हर्ट्स यू। रोज हर्ट होता है, रोज रोते हैं हम लोग, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी एक घटना बनती है या कोई ना कोई एक वाकया बनता है जो हमको रुला देता है। मैं आपको इस ऐसे 2 किस्से बताऊंगा जो अभी हुआ है। कुछ साल पहले मेरे पास कुछ कॉलेज के स्टूडेंट आए कि अंकल आप ये जो सेवा कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो बोले फाइनेंशियली हेल्प तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम आपके साथ जुड़े। तो मैंने उसको बोला कि बेटा हम लोग जो है मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे मनाते हैं, तो ये जो जवाबदारी है वो आप ले लीजिए अपने सिर पे, और जिसका भी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी होगा आप उनके घर तक जाइए और वहाँ 1-1.5 घंटा धमाल कीजिए। तो सबने बाहर 5 मिनट, हाँ 5 मिनट सबने बाहर मीटिंग की, बात की, फिर आए मेरे पास वापस क्लिनिक में, बोले अंकल डन, हम ये करेंगे। तो बोले अभी किसी का है आज आसपास में 1-2 दिन में। मैं बोला हाँ, एक बेकरी गली में एक माजी है उसका है। तो बोले एड्रेस दो, हम पहुंच जाएंगे। बोला ठीक है, आप परसों जो भी केक वगैरह लेके जाओ, थोड़ी धमाल करना, ज्यादा उनको अच्छा लगे ऐसा, आप पैसा मेरे से लेके जाना। तो उसी दिन उन लोगों का सुबह में फोन आया कि अंकल हम लोग सीधा 5 बजे वहां पहुंचेंगे, और पैसे का ऐसा डिसाइड किया है कि हम जो पॉकेट मनी मिलती है हमारी उसमें से हम वो सब लेके जाएंगे और हम वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कि वो गए शाम को 5-5:30 बजे वहां गए, और बहुत, फिर जब निकल रहे थे वो आया इधर क्लिनिक में और मुझे बता रहे थे कि हम लोग 1-1.5 घंटा बहुत बहुत मजा किया हम लोगों ने। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो वो दादा और दादी हमको गोद में बिठा रहे थे, हमारे बालों में हाथ फिरा रहे थे, हमको पपिया कर रहे थे कि अभी रुक जाओ, मत जाओ, मेरे बेटे का बेटा तेरे जैसा दिखता है, मेरे बेटे की बेटी तेरे जैसी दिखती है। हालांकि हमने 15 साल से उसको देखा नहीं है, 10 साल से उसको देखा नहीं है। तो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं कि ये अपनों के लिए तरस रहे हैं और ये अपनों को टाइम नहीं है। वो होटल में बैठ के 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपया का बिल बना रहा है, और यहाँ अपने माँ बाप जो है वो 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने उसके बेटों के लिए तरस रहे हैं, पोतों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास टाइम नहीं है। सेकंड आपको बताता हूँ कि एक 8-9 साल पहले एक क्लिनिक में बहुत ओल्ड एज, मतलब चलना भी काफी मुश्किल था, ऐसी एक लेडी मेरे पास आई थी। तो मेरी क्लिनिक में आई तो हमको ऐसा, कोई बुजुर्ग आता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये टिफिन के लिए आए हैं या बोलने के लिए आए हैं कि हमारा टिफिन दो। तो उस समय पे पेशेंट भी काफी थे, तो मैंने मेरे मैनेजर को बताया कि उसको बोल कि आप एड्रेस लिखवा दो, आपको कल से टिफिन आएगा। तो जैसे ही उसने बताया कि ये आपको कल से टिफिन आएगा, आप खाली आपका एड्रेस लिखवा दो, तो उसको हाथ ऐसा करके बोलती है कि मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आई। वाह। तो उस भरत भाई ने मुझे बताया कि एक माजी है वो इस प्रकार से बात करते हैं। हाथ पकड़ के मैं लेके आया, टेबल पे बिठाया, वो खड़ी होके 5 से 7 मिनट तक अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख के रोती रही बस, सतत। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तो बोले मैं कुछ लेने नहीं बेटा, मैं कुछ देने आई हूँ। वो टेबल पे बैठी, उसने एक पोटली निकाली, उसमें करीबन 13.5 रुपया था, और 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, जो आज से 10, 12, 15 साल पहले सब बंद हो गए हैं, वैसा चिल्लर पैसा वो पूरा मेरे टेबल पे डाल दिया, और बोलती है कि ये सारा पैसा जो है तेरे टिफिन सेवा में यूज कर देना। तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए कि माँ तूने मेरी मरण मुड़ी, जो एक जीवन की मुड़ी तूने संभाली थी एक कई सालों से, उसको मालूम नहीं था 5 पैसा बंद हो गया है।
वो तो मतलब बचा रही थी, कोई दे उसमें से, वो पूरा पूरा पोटली मुझे दे के गया। तब मेरा भी थोड़ा अहम कम हो गया था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसने जो दिया है और उसने जो किया है और उसने जो बोला है, वैसा मैं आज से 100 साल ऐसा काम करूंगा तो भी नहीं कर सकता हूँ। वाकया रोज होता है, रोज रोते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को तकलीफ तो है, तो वो तकलीफें जब सुनाते हैं तो हमारी आंख भी नम हो जाती है। लेकिन करे तो क्या करें, बस हम लोग तो उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो थोड़ी बात चेंज कर देते हैं, उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन है, रंज अभी है उन लोगों के दिल में तो है, और ये रोज रोज रोने वाली बात है, रोज रोते हैं हम लोग। जी दिस इज वेरी हार्ट रेंचिंग। और जी जब अभी आपने पॉकेट मनी के बारे में बताया, वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स का, आई वांट टू टेल सारे व्यूअर्स को कि डॉक्टर मोदी के जो बच्चे हैं उनको पता है कि हमको पापा से टॉयज और ये वो चीजें नहीं नहीं चाहिए। मांगनी है, बिकॉज पापा का पैसा इज गोइंग टू खाना खिलाने में, बिल्कुल। श्रवण टिफिन सर्विसेज। उनके बारे में बताइए, मतलब आपके बच्चे ऐसे कैसे मतलब सो फोकस्ड कैसे है? नहीं, मैं उसको वीक में 1 या 2 बार मेरे साथ में लेके जाता हूँ इन लोगों को मिलने के लिए। तो हम्म। मैं पॉकेट मनी देता हूँ उनको, क्योंकि दोनों कॉलेज में है, तो आना जाना, हम्म। ट्रेन से आना, रिक्शा में आना जाना। तो या। 1 महीने के बाद में एक दिन सुबह में दोनों बच्चे मेरे पास आए और कुछ पैसा मेरे हाथ में दिया कि बोले पापा ये लो आपके टिफिन सेवा में। बोला क्या है बेटा ये, क्यों, कहाँ से आया पैसा? बोले पापा जो आप रिक्शा वगैरह का दे रहे हो ना, तो मैं और वरुण हम चल के जाते हैं, चल के आते हैं, और वो पैसा बचा हुआ है, और वो हम आपको टिफिन सेवा में दे रहे हैं। तो दोनों मतलब करीबन 1.5 किलोमीटर स्टेशन है मेरे घर से, तो जल्दी निकलते थे, चल के जाते थे, चल के आते थे। रोज का मतलब 40 रुपया वो बचा के 120 रुपया जैसी रकम उसने मेरे हाथ में दी थी कि पापा ये आपके श्रवण टिफिन सेवा में। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे आंख बंद होने के बाद में भी ये सेवा चालू रहेगी। अभी से मैंने वाओ। संस्कार दिए हैं वैसे। जी आई होप ऐसे सब संस्कार हम पेरेंट्स भी बिल्कुल अपने चिल्ड्रन में बिल्कुल। इंस्टिल कर जी सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता है कि जो आपका कोई सक्सेस स्टोरी है, जैसे कोई बहुत बीमार वृद्ध है जिनको आपने पूरा खाना प्लस आपका मेडिसिन के साथ उनको ठीक किया, ऐसी कोई स्टोरी याद आती है ये आपके? ये जितने भी है 325 वो सब ऐसे ही है मैम, कि पूरा ध्यान रखना पड़ता है उन लोगों का। मैंने करीबन 350 कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है। 9 ओके। लोगों का नी रिप्लेसमेंट 9 और सीनियर सिटीजन का करवाया है। बाकी छोटी मोटी सर्जरिया, हर्निया वगैरह की सर्जरी जो है वो होती रहती है, महीने में 1 2 3 सर्जरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ मेरा क्लिनिक है भाईंदर में, वहाँ के 3 डॉक्टर, 3 हॉस्पिटल ऐसी है जो अगर छोटी मोटी सर्जरी है तो वो लोग मेरे से पैसे नहीं लेते हैं। उसको घर से उठाना, लेके जाना, सारी मेडिसिन देना, ड्रेसिंग वगैरह भी वापस लेके जाना, तो ये सारी चीजें मतलब अपने आप होती है। तो ये ईश्वर कृपा के बगैर ये चीज नहीं हो सकती है। ऐसा मुझे आज 15 सालों में लगा, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि मैं जो है ईश्वर की गोद में बैठ के काम कर रहा हूँ। नहीं तो 365 दिन, आज 15 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि बुजुर्ग तक खाना नहीं पहुंचा है। चाहे कोरोना का अभी पूरा लॉकडाउन था, पूरा बंद था, सारे जगह ब्लॉक कर दी थी, लॉक कर दी थी, लेकिन फिर भी हम एमबीएमसी से पासिस वगैरह लेके उन तक मतलब हमने खाना पहुंचाया था। तो मैं ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ, तो सारा जो दौरी संसार है वो ईश्वर का है। ईश्वर किसी को दिखता नहीं, मैं दिख जाता हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ। जी, तो दैट बस इज ये काम सो हो जाता है। ब्यूटीफुल। बिल्कुल। तो ये काम वो कर रहा है, क्योंकि ये मैम, आप अगर आप सोचो ना कि 325 लोगों का रोज टाइम पे खाना, ये 15 साल मतलब लगातार एक दिन चूके बगैर इम्पॉसिबल है। ये अगर ईश्वर की कृपा नो है तो ही हो हॉलीडे। सकता है। हाँ, नो हॉलीडे, या। ईश्वर की कृपा है तो ही हो सकता है, अदरवाइज ये कोई आदमी का काम नहीं है। ये एब्सोल्युटली, आई पूरी, एग्री 100%। यस, ये पूरी कृपा है ठाकुर जी की। सो नाइस। आप जी इतना भी बांटते हो सबको, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी मोटिवेशन क्या है? आई मीन आई नो कि जब आपने हैप्पी फेसेस देखे और जो प्यार आपको वापस मिलता है वो तो है ही, बट इज देयर एनीबडी एल्स की कोई आपकी इंस्पिरेशन है, कोई मोटिवेशन? नहीं, जब से ये श्रवण टिफिन सेवा शुरू नहीं किया था तब तो थोड़ा ये सब
जाग जमल वाली दुनिया से था, तो कई सारे लगता था कि मैं ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, लेकिन अब मुझे खाली बेटा बनना है बस। श्रवण टिफिन सेवा के बाद में मुझे दुनिया समझ में आ गई कि मुझे सिर्फ इन लोगों का बेटा बनना है। मैं जितनी खुशी दे सकूं इन लोगों को मुझे देनी है, और बस अभी यही मेरा मंत्र है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बस चाहे किसी का भी माँ बाप होवे, लेकिन मैंने महाभारत में एक प्रसंग सुना है मैम कि कर रहे थे तो अर्जुन को कहा कि मेरे 2 माँ और 2 बाप है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो मैं आज आपके मन से कहता हूँ कि मेरा 325 माँ बाप, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। Wow, beautiful. That is जी, so beautiful. That is so तो beautiful. बस मेरा 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 अब यही एक मंत्र रह गया है कि मैं कहाँ तक पहुंचूं। मैं रोज वही सोच, मतलब सुबह होती है मेरी आंख खुलती है, मुझे यही सोच रहती है कि मैं इनको कैसे खुश करूं, क्या करूं कि वो हंसे, क्या करूं कि वो खुश रहे। तो बस वही सोच रहती है पूरे दिन, और ये मैं पूरे दिन करता हूँ। और बस अब प्रार्थना करता हूँ कि ये जितने भी लोग देख रहे हैं बस मेरे साथ जुड़े, फाइनेंशियली ठीक है, बाकी ऐसी शुभकामनाओं के साथ भी जुड़े कि जल्दी से जल्दी उन लोगों का मंदिर और अच्छी सी लाइफ जीने का मौका दे सके, बस उनको थोड़ी सी खुशी दे सके बस। तो मुझे तो उन लोगों की शुभकामना चाहिए, पैसा ठीक है, लेकिन आप लोगों की जो वो मुझे जरूर चाहिए। वो तो आपके साथ है, मतलब जी वो बिल्कुल। तो हमारे मेरी एक स्कूल फ्रेंड है अमिशी कपाड़िया, उन्होंने जी आपका वीडियो देखा कहीं पे भी। आप तो सुप सेलिब्रिटी हो, आपका इतने सारे वीडियोस जी सब जी जगह जी हैं, सारे पेपर्स ने आपको कवर किया है। आप जी सुपर डांसर पे आप आए थे, तो जी एवरीबडी नोज यू, बट यू हैव गिवन अस दैट ऑनर कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हम लोग छोटे से बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे। नहीं नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट वी स्प्रेड इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके जैसे। तो मुझे जी बिफोर वी गो ऑन टू द लास्ट मैसेज, आई वांट टू thank Amishi for showing me what incredible person Dr. Uday Modi is. I want to thank everybody that has joined us here. एंड आप लोग जो डॉक्टर मोदी की तरफ से हमको ज्वाइन किए हैं, प्लीज फॉलो द पैराडाइम शिफ्ट पेज। हम लोग ऐसे इनक्रेडिबल स्टोरीज आपके सामने लेके आते हैं, और जो भी पैराडाइम शिफ्ट से ये प्रोग्राम देखेंगे बाद में, we will be putting the donation details, their bank details in the video. So please make whatever donations you like for the mandir that he's making for आपने क्या बोला था, माँ बहुत बाप नु प्यारा नाम मंदिर, था। माँ बाप नु मंदिर। माँ बाप नु मंदिर जो बनाना चाहते हैं, एंड ही इज नॉट कॉलिंग इट द ओल्ड एज होम बिकॉज ही डजंट वांट टू कॉल इट द ओल्ड एज होम। दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो डॉक्टर मोदी, बिफोर वी गो, आप एक लास्ट मैसेज अपने व्यूअर्स को प्लीज कुछ बताना चाहिए। सर मेरे मैसेज में भी यही रहेगा कि अगर आपके आजू बाजू में कोई सीनियर सिटीजन अगर तकलीफ में है, तो प्लीज, ये सीनियर सिटीजन लोग जो है वो अपने हाथों से शायद कुछ नहीं कर पाते हैं, या बाहर से कुछ नहीं ला सकते हैं, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं, अगर आपके पास आधे घंटे का समय है तो वहां जाके बैठिए, उनको सुनिए, उनको जो चीजें बाहर से लानी है ला के दीजिए। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। तो ये अगर भारत में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ ही बड़ा हुआ है। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ आगे जाना है। तो मैं यही एक सीख दूंगा कि अगर आपके आजू बाजू में कोई भी बुजुर्ग है तो उनको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनको काम आने की कोशिश कीजिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। So beautiful, so beautiful. Thank you very Thank you much. so much, Dr. Modi, Thank and you. आप keep up the good work. God bless you. Thank you जी, so much. थैंक यू वेरी मच। हमारे platform पर। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच।